Good morning, church. We all are here with our family. I hope you are all sitting with your family. अरे मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सब लोग अपने अपने परिवार के साथ में बैठे होंगे और इस ब्रॉडकास्ट को हमारे देख रहे होंगे और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि you will be blessed through this teaching and through this today's message. और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस ब्रॉडकास्ट से और इस मैसेज से आप लोग ज़रूर आशीषित होंगे. Amen. Hallelujah. Come on, let us worship God. आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे. Over to Samuel. Samuel will lead us in worship and we will worship together. We'll come together and worship together and we will praise Him. We'll praise His name. हम उसकी स्तुति करेंगे, उसके नाम को हम प्रशंसा देंगे. हम कहेंगे कि परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं है पिता राजा. There is none like you, Jesus. Yes, Lord. We pray, O God, Lord, as we exalt your name, my Father, O God, as we lift up your holy name. Holy Spirit, you come and take charge over each one of us, O God. Yes, my Father, you are already on us, my Father. We believe, my Father, O God. You are the one, O God, who leading and guiding us, O God. Yes, Lord, and helping us, my Father, to praise the name of Jesus. Yes, Lord. We say thank you, Lord. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि प्रभु राजा की पवित्र आत्मा अभी यहाँ पर है, हमारे ऊपर में है प्रभु राजा, और वो हमारी अगुवाई कर रहा है प्रभु जी, वो हमारी मदद कर रहा है प्रभु राजा, और हम उसकी मदद से प्रभु जी तेरी दुहाई तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु राजा. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु. सारी प्रशंसा तुझे ही मिले प्रभु राजा, सारा गौरव तुझे ही मिले प्रभु राजा, सारा आदर तुझे ही मिले प्रभु राजा. धन्यवाद करते हैं. आदर महिमा गौरव सिर्फ तेरा ही है प्रभु राजा. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. सुनिए और ग्रहण कीजिए. आमीन और आमीन. Good morning, church. Good morning, Kalesia. Now I want to tell you all one thing that the Bible says. मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ जो बाइबल हमसे एक बात कहती है, वो that it's written that God dwells in high places of the Spirit. और ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर बहुत ऊंचे स्थान के ऊपर में निवास करता है with those who are lowly in their spirit. और जो बहुत ही अपने आत्मा में बहुत दीन है और या बहुत नम्र है. With those who are so that is where God dwells. और वहाँ पर परमेश्वर का निवास स्थान होता है. And one of the things what David says in Psalms 91. और एक बात जो भजन संहिता 19 में लिखा गया है दाऊद के द्वारा, वो उसके द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ. He that dwells in the secret place of God. और वो ऐसा लिखा हुआ है कि वो जो परम प्रधान की छाया में निवास करता है. And there is this song as we'll sing it. I want to explain to you all the words of the songs. और मैं आपको इस जो हम लोग जो गीत गाएंगे उसको मैं एक्सप्लेन आपको करूंगा कि उसके गीत के मायने क्या है. The song goes, in the secret, in the quiet place, in the stillness you are there. और जो गाना है वो ऐसा है कि हर एक गुप्त स्थान पर, हर एक शांत वातावरण में तू वहां पर मेरे साथ में है. And over there he writes that in the quiet hour, और एक शांत समय में I wait only for you, God. और मैं सिर्फ तेरे लिए इंतजार करता हूँ. Because the songwriter wants to hear the voice of God. और ये परमेश्वर का जो आवाज जो परमेश्वर का जो जन था वो सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता था. And the song goes on to say that I want to know you, I want to hear your voice. और वो एक ही बात कहता था कि परमेश्वर मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ. And the Bible says in Psalm it's written in the Bible that be still and know that I am God. और भजन संहिता 46 में लिखा हुआ है
कि शांत हो जाओ और मुझे जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। You can only know Him when you know the art of being still and knowing God. और आप उसी समय पर उस परमेश्वर को और अच्छी तरीके से जान सकते हैं जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं और चुपचाप उसको निहारते रहते When हैं। I want to tell you all that it is, what does that being still mean? It is you are quiet and your soul is seeking and crying out for और God. मैं कहने का मतलब क्या है मेरा, कि जब हम शांत रहने का मतलब क्या है, कि जब मैं अपने आत्मा में, मैं अपने प्राण के अंदर में चुपचाप बैठे रहूंगा और चुपचाप उसको निहारते रहूंगा। Amen. We will worship the Lord with this song. और यही गीतों से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। In the secret, in the quiet place, in the stillness you are there. In the secret, in the quiet place, in the stillness you are there. In the secret, in the quiet hour I wait only for you, 'cause I want to know you more. I want to know you. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. And I'm reaching for the highest goal, that I might receive the prize. Pressing forward, pushing every hindrance aside, out of my way, 'cause I want to know you more. I want to know you. I want to see your face. I want to know you more. I want to touch you. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. In the secret, in the quiet place, in the stillness you are there. Yes, oh God. Yes, Lord. We want to go to that still and quiet place. प्रभु जी आज हम वही स्थान, वो शांत वातावरण में जाना चाहते हैं, Where, Lord, you would speak to us by your Holy Spirit. वो जहाँ पर तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करेगा। Yes, Lord. Oh, पवित्र आत्मा तू आ, तेरा स्वागत है। ओ पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। अपनी महिमा में आ, अपनी सामर्थ में आ, तू आ, तेरा स्वागत है। अपनी महिमा में आ, अपनी सामर्थ में आ, तू आ, तेरा स्वागत है। ओ पवित्र आत्मा तू आ,
स्वागत है। ओ आ पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। हम प्यासे है तेरे लिए, हम भूखे हैं तेरे लिए, तू आके हमें तृप्त कर। आइए हम सब गाएं। हम प्यासे हैं तेरे लिए, हम भूखे हैं तेरे लिए, तू आके हमें तृप्त कर। Yes, Lord. Yes, God. One to Lord, one Holy Spirit, we are hungry for your presence. ओ पवित्र आत्मा, हम तेरी उपस्थिति के लिए भूखे हैं। You are the promised living water by Jesus. ओ आप वो जीवन का जल है प्रभु जी, जिसके बारे में यीशु ने हमसे वायदा किया था। Lord Jesus, even though that, Lord, you said that all those who are thirsty come to me. यहाँ तक कि प्रभु जी तूने हमसे कहा कि जो प्यासे है वो मेरे पास में आए। Yes, Lord, as the woman, Lord, she came to the well. जिस तरह से वो सामरी स्त्री एक कुएं के पास में आई। Lord, though she had 5 men, Lord, in her life. जबकि उसके जीवन में प्रभु जी 5 मनुष्य हो चुके थे। But Lord, she was still thirsty for something, Lord. और परंतु फिर भी वो कोई ना कोई कुछ बात के लिए वो प्रभु जी प्यासी थी प्रभु She was राजा। thirsty, Lord, and you introduced her, Lord, to and said that I am the well of salvation. और तूने अपने आप को उसके ऊपर में प्रकट किया और तूने उसको बताया कि मैं उस उद्धार का कुआं हूँ। Lord, she was coming on a routine duty to draw water from the well. वो हमेशा निरंतर एक तरह से आती थी, रोज आती थी और पानी को निकालने के लिए आती थी वहां पर। But Lord, that day she encountered the divine well of salvation. परंतु उस दिन उसकी एक स्वर्गीय कुएं के साथ में मुलाकात हो And चुकी है। Jesus, you are that salvation, Lord. और यीशु मसीह आप वो उद्धार है। I want to tell you today, church, और आज मैं कहना चाहता हूँ कलीसिया, no matter how many people you may go to, आप कितने भी सारे लोगों के तरफ से होके क्यों ना you गुजरे, may go to the world to find satisfaction for your soul. और आप शायद संसार में जा सकते हैं अपने आत्मा को, अपने प्राण को संतुष्ट करने के लिए, But only the Lord Jesus can परंतु- satisfy your soul. परंतु ओनली सिर्फ एक ही है जो हमारे प्राण को जो संतुष्ट कर सकता है, वो है यीशु मसीह। Because the Bible because the world cannot give you the love that God can give you. और वो संसार हमें वो प्रेम नहीं दे सकता जो प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेम दे सकता The lady है। was looking for love in all the men. वो स्त्री हर एक पुरुष के अंदर में एक प्रेम की खोज कर रही थी। And the reason being that you are thirsty for love. और वो उसी के कारण वो The reason being that we humans are thirsty for love. जो कारण है, जिसके कारण जो आदमी और पुरुष जो जिसके लिए एक प्यासे हैं, एक कारण के लिए the way जो कारणवश कि हर एक मनुष्य अपने जीवन में प्रेम के लिए प्यासे है, क्योंकि because the Bible says that we are created in the image of God. क्योंकि बाइबल हमको कहती है कि हम परमेश्वर की स्वरूप में बनाए गए हैं। And God is love, the Bible says. और परमेश्वर कहता है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है। That is why you are created in the image of God who is love, and only the love of God can satisfy your और life. आप सभी लोगों को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, और यानी उसके प्रेम के स्वरूप में बनाया गया है। उन्हीं सिर्फ परमेश्वर का प्रेम आपको संतुष्ट कर सकता है, क्योंकि आप उसके स्वरूप में बनाए गए थे। And today, as we are praying for जिस तरह से हम प्रार्थना कर रहे हैं अभी, as we are worshiping, और जिस तरह से हम आराधना कर रहे I हैं, pray that let the Holy Spirit fall upon your life today. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा की अग्नि आपके ऊपर में आने पाए।
Holy Spirit, we need you, Lord. पवित्र आत्मा तू तेरी हमें जरूरत है. Whether the person who's watching knows you or do not know you, but the soul of that person, Lord, is thirsty, Lord, for your presence. वो चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो तो आपको जानता हो या नहीं जानता हो, परंतु जब वो आपको दिखता है, परंतु क्योंकि उसके अंदर में एक प्यास है प्रभु जी, जो तुझे पाने की, प्रभु राजा. Yes, Lord Jesus, today you encounter us. और प्रभु जी आज तू हमसे भिड़ंत कर. You speak to us, God. प्रभु जी तू हमसे बातचीत कर, प्रभु राजा. Open our ears to understand your voice. और हमारे कानों को आप खोलिए कि हम तेरे आवाज को सुन That we may repent of our sins and turn to you, ताकि God. हम पश्चाताप कर सके और अपने मार्गों से हम मुड़ सके. I want to tell, if anyone you are living a sinful life, और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप में से कोई भी व्यक्ति जो अगर एक पाप में जीवन जी रहा है, it doesn't matter you are born in a Christian family. ये मतलब नहीं है कि आप एक मसीह परिवार में पैदा हुए हैं तो ही. But if today is the chance that you repent of your sins and turn towards God. परंतु आज ये समय है कि आप अपने आप में पश्चाताप करें और परमेश्वर की तरफ मुड़ जाएं. Because there is no entry to heaven without the forgiveness of sins. और कोई भी किसी को भी स्वर्ग में परवानगी नहीं है अगर जब तक उसके पाप क्षमा नहीं किए. And I want to tell you that forgiveness is already available for you. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो क्षमा है वो अभी भी इस समय पर आपके लिए पर्याप्त है या अवेलेबल है. All you have to do is go to Jesus. यही एक बात आपको करना है कि आज ये एक बात करना है कि आपको यीशु के पास जाना है. Surrender your heart to him today. वो अपने हृदय को आप उसको समर्पित कर दें. And ask forgiveness for every sin that you have done in your life. और आप उस सारे पापों के लिए क्षमा मांगे जो पाप आपने अपने जीवन में किया है. Tell him to give you a clean heart. फिर वो आपको एक नया हृदय देगा. And you will desire the things of God. और फिर आप परमेश्वर की इच्छा रखोगे अपने जीवन के अंदर में. Amen. God bless all of you today. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से. Amen. 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 How many of you got blessed with the worship? आप में से कितने लोग आराधना के द्वारा आप आशीषित हुए? We are all got blessed with the worship. हाँ, हम सब आराधना के द्वारा आशीषित हुए. Amen. Hallelujah. We are thirsty for Jesus. हम सब यीशु मसीह के प्यासे हैं. We are hungry for Jesus. हम यीशु मसीह के लिए भूखे हैं. We are long to see the way of Jesus. हम ठहरे हुए हैं कि हम यीशु के मार्ग को हम देखें. Amen. Hallelujah. And today I am going to preach to you something about Jesus' ways of deliverance. और मैं आपको आज कुछ बताना चाहता हूँ कि यीशु के तरीके जिससे वो एक जन को स्वतंत्र करता है शैतान के बातों से. Jesus' ways of deliverance. यीशु के छुटकारे के तरीके में आपको बताना चाहता हूँ. We all know this story where it is very familiar to all of us. और हम सब ये कहानी को अच्छे से जानते हैं. We know, we read many times. हमने इतने बार पढ़ चुके हैं. But something God has taught me from this story. लेकिन कुछ बात है जो परमेश्वर ने ये कहानी से मुझे सिखाया. I also read so many times. मैंने इतने बार ये कहानी को पढ़ा. But you know this I couldn't understand the way that Jesus was talking to that. Why Jesus was talking to that man? लेकिन मैं समझा नहीं कि यीशु वो लड़के के पिता से बात क्यों कर रहा था. No, and this is the story we can go on and see in the book of Mark chapter 9. और हम ये कहानी मरकुस उसके 9 में देख सकते हैं. We all know this. हम सब ये बात very well. We all know by heart. हम सब ये कहानी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. Yes or no? हाँ या नहीं? Yes, the healing of a boy who was demonized. एक ऐसे लड़की को यीशु मसीह ने छुटकारा दिया जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था. Amen. Hallelujah. And come on, let's pray for the word.
आइए हम वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, we come before you, Lord, and we humbled ourselves before you, and we give, oh God, this word unto your hand, oh Lord, as you have given me the word, Lord, the word of deliverance, my Father. Lord, I pray, oh God, Lord, help, oh God, your people and me, oh God, to get change, my Father, oh God, and completely, oh God, transform us, oh God, by your word, my Father, oh God. We say thank you, Lord. Touch my vocal cord, my Father, oh God, that I can explain, I can teach, oh God, your people, oh God, the way that you have taught me, oh Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Hallelujah. Good morning. Chapter 9 of Mark. आइए हम मरकुस 9 में देखें। We all know this story. हम सब ये कहानी को जानते Verse हैं 14 onwards. और उसके 14वें वचन से हम पढ़ेंगे। But here I like to draw more attention of yours on this. The same chapter, Jesus was transfigured himself to three of his disciples. यहाँ पे यही जगह में यीशु मसीह ने अपने चेलों को उसका स्वरूप बदल गया था, रूपांतर उसका हुआ था एक पहाड़ पे। And we can see here very well. और हम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से देख सकते They हैं were all enjoyed the very presence of God. कि ये तीनों चेले यीशु के और परमेश्वर की उपस्थिति का And they आनंद ले रहे heard थे the voice of God. और इन लोग ने पिता की आवाज को ऊपर से सुना। This is my beloved son in whom I well pleased. जहाँ पे पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। Hear him only. इसकी बात को सुनो। Amen. Hallelujah. You know, God has revealed His Son to all of us. परमेश्वर ने अपने पुत्र को हम सबके पे प्रकट किया। But He came down from the mount. He not remained on the mount. लेकिन but he came down. लेकिन यीशु मसीह वो पहाड़ पे नहीं रहा, वो पहाड़ से नीचे आया। You know, we cannot remain on the mountain forever. हम वो पहाड़ पे हमेशा के लिए नहीं रह सकते। We had to come down. हमें अपने आप को नम्र करना है लोगों के लिए। Amen, hallelujah. And now we can see now what happened. जब वो चेले के पास आया तो देखो उसके चारों ओर भीड़ लगी है और उस शास्त्री उसके साथ विवाद कर रहे हैं। उसके देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। A father brought a son of his. एक पिता ने अपने बेटे को लाया। And he asked his disciple to deliver his son. और उसने यीशु मसीह के चेलों से पूछा कि उसके बेटे को वो छुटकारा दे सकते हैं क्या? But you know, they couldn't deliver. लेकिन वो छुटकारा नहीं दे पाए। And suddenly they saw Jesus coming down from the mountain. और एकदम से उन्होंने देखी कि यीशु मसीह पहाड़ से नीचे आ रहा था। And they were running toward Jesus. और वो सब लोग यीशु की तरफ दौड़ रहे थे। You know, and we can see here then Jesus asked them, what happened? और फिर यीशु ने उनसे पूछा क्या हुआ? तो भीड़ में से एक ने उससे उत्तर दिया, हे गुरु, मैंने अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई थी तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं उसे पकड़ती है वहाँ पटक देती है। वो उसके मुंह में फेन भर लाता है और दांत पीसता है और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि उसमें से निकाल दे, परंतु वो निकाल न सके। Amen. Hallelujah. This is a very beautiful, we could see the disciples just now came from when Jesus has sent them out to cast out demons and heal the people. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो यीशु मसीह वहाँ पे आया था, उसने लोगों को छुटकारा और लोगों को दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को छुटकारा देके आया था उसने। No, he has sent his disciples. यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा था ताकि वो चिन्ह चमत्कार करे और लोगों को चंगा करे और दुष्ट आत्मा से
जो लोग ग्रसित थे उनको छुटकारा दे। But here, the same disciple of Jesus, they couldn't cast out the demon. लेकिन वही यीशु के चेले वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। They not understood that what happened to this boy. वो नहीं समझे कि ये लड़के को क्या हुआ था। But the moment that Jesus and here we can go on, we can see in the English Bible now. और आप लोग अपनी हिंदी बाइबल में देखेंगे, मैं इंग्लिश से पढ़ूंगा आपको। And I like to tell you that what is deliverance means. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छुटकारा का अर्थ क्या है। Last time we saw that Jesus came and he got manifested to destroy the works of the enemy. हम पिछले बार हम सीखे कि यीशु मसीह शैतान के काम को तोड़ने के लिए आया, उसको खत्म करने के लिए आया। Amen, hallelujah. He came to destroy. वो शैतान के काम को खत्म करने के लिए आया। Yes, and we must understand what is the definition of deliverance means. और हमें समझना है कि छुटकारे का अर्थ क्या है। You know, you can be addicted. You can be addicted with the smoking. You can be addicted with the alcohol. You can be addicted with many things, with the drugs and all other things. आपको हम बोल सकते हैं कि यदि आपको कोई चीज की लत लगी है और उस बात से हमें छुटकारे की जरूरत है। You know, if you are smoking, you are eating गुटखाs and all these यदि आप गुटखा गांजा ये सब चीज खा रहे हैं और भी प्रकार की चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, उसकी यदि हमें लत लगी है and we need a deliverance from तो that. हमें वो बातों से हमें छुटकारे की जरूरत है, वो बात से निकलने के लिए। So we going to see the two definition of deliverance. हमें अभी छुटकारे के दो अर्थ को देखना है। What is the goal of deliverance is take people out from under the Satan's power. और पहला बात है जो छुटकारे का वो है कि लोगों को शैतान के जो सामर्थ है उससे उन लोग को स्वतंत्र करने के लिए। And place them under authority of lordship of Jesus Christ. और उनको यीशु मसीह के प्रभुता के नीचे उनको वापे रखना। It is to bring people to their identity as sons and daughters of God. और उसका मूल्य है कि लोगों को उनकी पहचान याद दिलाए कि वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। And according to the dictionary, और अभी डिक्शनरी के अनुसार the action of being rescued, और एक ऐसा कार्य जिससे आप बचाए जाए or set free, या फिर छुटकारा मिले। you be completely set free. ऐसे क्रिया से जो आप एकदम पूरी तरीके से आप छुटकारा पाए। It not mean only that when you have an evil spirit, then only you need Jesus. ये बात नहीं है to set you free. कि यदि आपके पास एक दुष्ट आत्मा है आपको यीशु मसीह की जरूरत है आपको छुटकारा देने के लिए। No, if you are addicted to anything like smoking, like drinking, like good eating गुटखास, यदि आपको कोई भी बात की लत लगी है जैसे गुटखा गांजा बीड़ी फूकना ये सब की, God is there to deliver you. परमेश्वर वहां है आपको छुटकारा देने के लिए। Amen, hallelujah. And now again we're going to see and we go further now. We understood what is the meaning of deliverance means. और यदि हम आगे पढ़े तो हम समझेंगे कि छुटकारे का अर्थ क्या है। Now, we already learned what is the meaning of deliverance. हमने देखा था कि छुटकारे का अर्थ क्या था। You know, now we're going to see here and we're going to read it from English Bible. और हम अभी इंग्लिश की बाइबल से देखेंगे। So, O unbelieving generation, Jesus replied, how long shall I stay with you? और यहाँ पे यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासी के लोग, मैं तुम्हारे साथ कितने समय तक रहूंगा। वो अपने चेलों से कह रहा था। How long shall I put up with you? Bring the boy to me. अरे हे अल्पविश्वासी मैं तुम्हारे साथ कितने देर रहूं,
वो लड़के को मेरे पास लाओ। In the few chapter back only, Jesus had given them power and authority to cast out demons and heal the sick people. और कुछ हम देखते हैं यहाँ पे कुछ देर पहले ही यीशु मसीह ने इन लोग को सामर्थ अधिकार दिया था। कुछ चैप्टर पहले ही, कुछ अध्याय पहले ही उसने उन लोग को सामर्थ अधिकार दिया था चिन्ह चमत्कार करने के लिए। And now here we can see the same disciple, they couldn't take out the demons from the boy. और हम देखते हैं कि वही लोग दुष्ट आत्मा को लड़के से नहीं निकाल पाते हैं। That's why Jesus has to make a statement, how long shall I be with you now? इसलिए यीशु को बोलना पड़ा कि हे अल्पविश्वासियों, मुझे तुम्हारे साथ कितने देर रहना पड़ेगा। How long I am going to be with you? मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? How long? कब तक? So they brought him. When the spirit saw Jesus, it immediately threw the boy into the convulsion. He fell to the ground and rolled around, foaming at the mouth. और जैसे यीशु ने अधिकार नहीं, जैसे ही उन्होंने उसको यीशु के सामने में लेके आया, तब वहां पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही एक मिनट मैं आपको 20वां वचन हम देंगे। तब वे उसके पास ले आए और उसने उसे देखा तो उसे आत्मा में तुरंत उसे मरोड़ा और वो भूमि पर गिरा और मुंह में से फेंक बहाते हुए लौटने लगा। वो हम देख सकते हैं कि व्हाट हैपेंड व्हेन द स्पिरिट सॉ जीसस, the things started happening, getting changed. और जब वो दुष्ट आत्मा ने यीशु मसीह को देखा, चीजें बदलने लगी वो लड़के में। You know, the boy straight away fell down. वो लड़का धड़ाम से गिर गया। And you know, and the fame and the convulsion started in him. और वो अपने आप को इधर उधर फेंकने लगा और उसके मुंह से चीजें निकलने चालू हो गए। We can see that how his position was. हम देख सकते हैं कि वो कौन से स्थिति में था। But here again we can see that Jesus turned to his father. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो लड़के के पिता की ओर मुड़ा। You know, the father came with a belief that the disciple can draw the spirit from my boy. वो पिता ये विश्वास में आया कि चेले, यीशु मसीह के चेले दुष्ट आत्मा को मेरे लड़के से निकाल सकते। Of course. हाँ बिल्कुल। But you know, you have to understand something here, what Jesus is saying. और हमें यहाँ पे कुछ चीज समझना है जो यीशु मसीह कहता है। You know, then Jesus having a conversation with the boy, with the boy father. और यीशु मसीह एक वार्तालाप लड़के के पिता से करता है। And he said, how long he has been like this? और उसने उससे कहा कि कितने समय तक ये लड़का ऐसे था। You know, Jesus not looked at the boy. यीशु मसीह ने लड़के की तरफ नहीं देखा। He left that boy on the ground only. उसने वो लड़के को He not cast out the demon from him right now. उसने वो लड़के को जमीन पे ही रहने दिया, उससे अभी तक दुष्ट आत्मा नहीं निकाला। You know, the boy was on the ground. लड़का जमीन पे ही था। But he having a conversation, he having a dialogue with the boy father. लेकिन वो लड़के की पिता के साथ एक वार्तालाप कर रहा है। And no, and he says, how long this is? और वो कहता है कि कब से ये हो रहा है। From how long it is happening to him? कि ये कब से ये लड़की के साथ हो रहा है। You know, in Jesus' eyes, Jesus saw that there is something wrong in father heart. और यीशु मसीह ने देखा कि कोई तो भी गलती वो पिता में थी, वो लड़की के पिता में थी। You know, and this is what happens when we see in the church also. और यही चीज हम चर्च में भी देखते हैं। You know, many people they bring people. और कई लोगों को लाते हैं चर्च में छुटकारा के लिए। You know what happens? क्या होता है? No, they don't get delivered. उनसे दुष्ट आत्मा नहीं निकलता। Why it happens? क्यों होता है? You know, no, we see here now. Here we can understand how when Jesus talked to the Father and not bother about the Spirit, and he talked to the Father and he came to
came to know what is the reason that this boy is possessed. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह लड़की के पास आया, लड़की के पिता के पास आया और उससे वार्तालाप किया ताकि वो जान सके कि ऐसा क्या कारणवश है कि वो दुष्टात्मा वो लड़के से नहीं निकल रहा है. He left that boy. उसने लड़के को छोड़ दिया. He not bothered about that man, that boy. वो लड़के को छोड़ दिया, उसकी चिंता नहीं किया. But and what we do in our church? और हम चर्च में क्या करते हैं? We go after the people who are demonized. हम लोगों के पीछे जाते हैं जो दुष्टात्मा से ग्रसित But है. we don't wait. लेकिन हम ठहरते नहीं है. But we don't hear from God. हम परमेश्वर से नहीं सुनते. Straight away we say, Haraba, Shikha, Raba, Riya, Baraba, come out in the name of Jesus. Straight away we tell them. हम सीधा बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ. Amen, hallelujah. But here we could see that Jesus having a dialogue with his father. लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह लड़के के पिता से एक वार्तालाप कर रहा है. He not bothered about that boy. वो लड़के की चिंता नहीं कर रहा है. And from his childhood he answered. और उसके पिता ने बोला कि बचपन से वो ऐसे ही है. It has often thrown him into the fire or water और to kill him. दुष्टात्मा ने वो लड़के को कई बार अंगार में और पानी में फेंका है. But if you can't do anything, take pity on him and help us. और वो लड़के के पिता ने यीशु से कहा कि यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पे दया कर और ये लड़के को छुटकारा दे. And the next verse और अगला वचन is very, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है. What he said, if you can. और said उसने Jesus. और यीशु ने if you can. और यीशु ने उससे said Jesus. पूछा और उसने यीशु को बोला कि यदि तू कर सकता है तो. उसके पिता ने उससे कहा उसकी दशा कब से उसके नष्ट करने के लिए कभी आग. यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, ये क्या बात है, यदि तू कर सकता है ये क्या बात है. Immediately और उसी क्षण Jesus said, यीशु ने कहा everything is possible for him who believes. हर बात संभव है उसके लिए जो विश्वास करता है. Everything is possible. हर एक बात संभव है. And who believes all the time? और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमेशा बिना डगमगाए विश्वास करता है? Is only Jesus. सिर्फ यीशु है. In Greek translation it has been translated very well. और This same word. यूनानी शब्द में जो बाइबल में जिसमें बाइबल लिखा गया था वही शब्द बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है. Everything is possible for Jesus who always believes. वहाँ पे लिखा है कि हर एक बात संभव है यीशु मसीह के लिए जो हमेशा विश्वास करता है. Everything. हम हर एक बात. Everything. हर बात. He can deliver you from smoking. He can deliver you from addictions. He can deliver from all your poverty. He can deliver from every debt, everything. वो आपको बीड़ी गुटखा गांजा, आपको गरीबी, आपको सारे कर्जे, सारे बात से सिर्फ वो यीशु मसीह आपको छुटकारा दे Because he सकता है. always believes. क्योंकि यीशु मसीह हमेशा सदा विश्वास करता He है. always believes. वो हमेशा विश्वास करता है. He says that I believe all the time for your deliverance. वो कहता है कि मैं हमेशा विश्वास करता हूँ तेरे छुटकारे के लिए. Amen. Hallelujah. I believe still the deliverance for in your home. वो कहता है कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ छुटकारे के लिए तेरे घर में. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And that's the meaning of this word. और वही ये वचन का अर्थ है. And then the father said. और फिर पिता ने कहा. Where the problem was actually. और अभी हम समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम समस्या कहाँ था. Then immediately the boy father exclaimed. और एकदम से पिता के लड़के ने कहा I do believe. हाँ मैं विश्वास करता हूँ. Help me overcome to my unbelief. हाँ मेरे अल्प विश्वास से मुझे छुटकारा दे. Amen. Hallelujah.
This is what happens when you come into the ministry of deliverance. और यही होता है जब आप छुटकारे के सेवकाई में आते हैं तब। You know, sometimes we can apply, we can directly, we can deliver people. Sometimes we have to ask the history of that person. और कई बार हम वो व्यक्ति को एकदम से छुटकारा दे सकते हैं, और कई बार हमको जानकारी निकालना पड़ता है ताकि हम छुटकारा दे सकते हैं। The where we can go to the root, to the root, and we can catch that root and we can destroy ताकि हम जड़ में जा the सके devil. और पता कर सकते हैं कि शैतान का जड़ किधर है, और जड़ से उसका काम तमाम कर सकते हैं। You know, the boy father said, I have unbelief in you. और लड़के के पिता ने कहा कि मेरे में अविश्वास है तेरे प्रति, And he humbled himself और before उसने Jesus. अपने आप को नम्र किया। Amen, hallelujah. What a father he is. क्या पिता था। You know, he humbled. He believed, and he said that God, I have unbelief. Oh, help me to overcome to my unbelief, O Lord. और उसने कहा कि हाँ, मेरे में अविश्वास है, मुझे सहायता दे मेरे अविश्वास से निकलने में। When Jesus saw the crowd was running to the scene, जब यीशु मसीह ने देखा कि जो पूरा जो लोग थे वो वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे, he rebuked the evil spirit. उसने दुष्ट आत्मा को डांटा। You deaf and mute spirit, he said. तू गूंगी गूंगा और बहरी। बहरा आत्मा निकल जा। He said, I command you, उसने कहा मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, come out of him and never enter him उससे again. निकल जा और कभी नहीं उसके अंदर आना। Then what happened? फिर क्या हुआ? See, the moment the father overcome to his unbelief, जिस क्षण पिता ने उसके अविश्वास पे विजय पाया, you have to understand that God is looking for faith. He's not looking for your education. He's not looking for your bank balance. He's not looking for anything. He's looking for faith. And the moment he sees your faith in him, he does the miracles and the deliverance for you. परमेश्वर आपके बैंक बैलेंस, आपका पढ़ाई लिखाई, आपकी नौकरी कुछ नहीं देखता है, वो सिर्फ विश्वास के लिए ढूंढता है। और जिस क्षण वो देखता है कि आपका विश्वास उसमें है, वो क्षण वो आपके जीवन में एक चमत्कार करने से दूर नहीं है। You know, without faith it is impossible to please God. बाइबल में ये तक लिखा है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। This man had brought, but he now had faith. वो आदमी ने तो वो लड़के को लाया, लेकिन अपना विश्वास नहीं लाया। But you know, he prayed to Jesus, help me, Lord, to overcome to my unbelief. लेकिन उसने यीशु मसीह से विनती किया कि हे प्रभु, मेरी मदद कर कि मैं अपने अविश्वास पे Today, you also can pray in your own heart. आज आप भी अपने हृदय में यीशु मसीह से कह सकते हैं। If you are seeking a deliverance in your family, in your life, in every area, you can ask God, God, give me that belief that and let me overcome to my unbelief, O Lord. और आप यीशु से कह सकते हैं कि हाँ, मेरी सहायता कर कि मैं अपने अविश्वास के ऊपर विजय पाऊं। Because I believe that the one who believes always for my goodness is only Jesus. क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे छुटकारे के लिए जो हमेशा विश्वास करता है बिना डगमगाए, उसका नाम यीशु मसीह है। Amen, hallelujah. Do you believe that? क्या आप उस पे विश्वास करते हैं? Yes, you have to believe. आपको सिर्फ उस पे विश्वास करना है, And God will do the mighty things of you. परमेश्वर आपकी जिंदगी में महान कार्य The करेगा। problem is in our home is unbelief. जो समस्या हमारे घरों में है वो है अल्प विश्वास। Get rid of that unbelief. अल्प विश्वास को
निकाल दे अपने जिंदगी से and say, God, help me to overcome to unbelief. और कहे परमेश्वर मेरी मदद कर मेरे अल्प विश्वास पे विजय पाने के लिए। Amen. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। The spirit shrieked, consoled him violently and came out. अब मैं पढ़ता हूँ हिंदी में, 1 मिनट रुक जा। 26वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। तब वह चिल्लाकर उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वो मर गया। द स्पिरिट दैट केम आउट फ्रॉम हिम, जो दुष्ट आत्मा उससे निकल गया। एंड व्हाट हैपेंड व्हेन द स्पिरिट लीव्स द बॉडी, और जब दुष्ट आत्मा एक शरीर को छोड़ के जाता है, व्हाट हैपेंस, क्या होता है? व्हेन एडिक्शन लीव्स योर बॉडी, जब लत या कोई भी प्रकार की चीज आपकी जो आपको नहीं करना चाहिए, वो बात की लत आपकी जिंदगी को छोड़ के जाती है, तब you feel like a dead people. तब आपको मृतक लोग के समान लगते हैं, आपके शरीर में ताकत नहीं रहती है। You think that what I am missing. आप सोचते हैं कि मैं कौन से बात से चुप रहा हूँ। This is what happens actually here. द चिल्लाकर उसको मरोड़ कर निकल गई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग इकट्ठे कहने लगे कि वो मर गया। बहुत लोग कहने लगे कि वो मर गया। Amen. When the spirit come out from him, the boy was totally got healed. जब दुष्ट आत्मा लड़के से निकल गया, वो लड़का पूरी तरीके से चंगा हो गया था। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और खड़ा किया, और वो खड़ा हो गया। जब वो घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में पूछा कि हम उसे क्यों न निकाल सके। तब उसने कहा, यह जाति प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। विदाउट प्रेयर एंड विदाउट फास्टिंग यू कैनॉट कास्ट आउट दिस डीमन। कम ऑन से। और बिना प्रार्थना और उपास के वो दुष्ट आत्मा को आप नहीं निकाल पाओगे। The disciple asked, we had the power, we had the authority. Just now you have sent us to the villages and we have seen the demons God subjected to us. और चेलों ने यीशु से कहा कि तूने तो हमको सामर्थ अधिकार दिया, और हम गांव में गए और जो दुष्ट आत्मा ने तो हमारी बात को सुना। But here we couldn't. लेकिन यहाँ पे हम क्यों नहीं कर पाए? Because there are some rankings in the demon level. क्योंकि दुष्ट आत्मा में भी स्तर होते हैं उनके ताकतों के अनुसार। General, जैसे we as in the military we have a major, general and lieutenant and then like that. जैसे जो युद्ध पे जो लोग मिलिट्री वाले रहते हैं उनमें कैसे जनरल, लेफ्टिनेंट ये सब लोग होते हैं, वैसे ही दुष्ट आत्माओं में भी ऐसे रैंकिंग होते हैं, ऐसे स्तर रहते हैं दुष्ट आत्माओं के। But Jesus is not condemning them. यीशु उन पे दोष नहीं डाल रहा है। But Jesus is telling this type of people, this type of demons can come out only by praying and fasting. लेकिन यीशु ने कहा कि ये प्रकार के दुष्ट आत्मा सिर्फ प्रार्थना और उपास के द्वारा निकल सकते हैं। And this prayer and fasting means, it means to say it is a continuous process. It should be in your life. और प्रार्थना उपास का मतलब है कि ये एक निरंतर आदत होनी चाहिए आपके जीवन में, एक निरंतर एक प्रैक्टिस होना चाहिए आपके जीवन का। Every day, every time in a week time, you should fast and keep that day separate for the Lord. आपको हफ्ते में एक दिन उपास करना चाहिए और वो दिन परमेश्वर के लिए रखना चाहिए। We sometimes
we don't fast, we don't say prayer and let the things goes on in our life. और कई बार हम प्रार्थना उपास कुछ नहीं करते और जो जिंदगी में जो चलता है वही चलने देते हैं. But you have to have the determination in your life that I want to come out from this. I need a deliverance, and I want to be a deliverer. And only you can be a deliverer and deliverance by praying and fasting. और आप सिर्फ दूसरों को छुटकारा दे सकते हैं जब आप प्रार्थना और उपास में लगे रहे थे. When your life become full of prayer and fasting. और जब आपका पूरा जीवन प्रार्थना उपास से भरा रहता तब you know what happens? क्या होता है? This type of demons subject to you and ऐसे प्रकार के दुष्ट आत्मा आपके अधिकार के नीचे वो सुनते हैं. As you enter the home, जैसे आप कुछ लोग के घर में घुसेंगे, what happens? क्या होता है? Demons bow. दुष्ट आत्माएं यदि वो लोग में है तो वो दुष्ट आत्माएं झुक जाते हैं वो सामर्थ और अधिकार के द्वारा जो आपकी जिंदगी पे है. I have seen so many miracles. मैंने इतना चमत्कार देखा है. I not fast and prayed that time only when I going for the deliverance. मैंने तब ही उपास प्रार्थना नहीं किया जब छुटकारे देने का समय आया तब. No, नहीं. Jesus was not on the fasting. यीशु मसीह तो तब उपास पे नहीं था. He was not fasting. वो तो उपास प्रार्थना पे तब नहीं था. You know, but he giving the principle to the disciple that how this type of demons can come out. और वो लोगों को सिखा रहा था वो सिद्धांत जिससे दुष्ट आत्मा निकल सकता है और वो सिद्धांत है प्रार्थना और उपास. You want to be a deliverer? आपको छुटकारा देना है. You can be only by praying and fasting. लेकिन उसका सिद्धांत है प्रार्थना उपास. People in the church, they forgot to fast and pray. कलीसिया में तो लोग प्रार्थना उपास को तो भूल चुके हैं. You know what is fasting? They take it very lightly. लोग सोचते हैं कि उपास क्या है, वो तो बहुत हल्की रीति से लेते हैं. You know, we cannot fast, we cannot keep fast. वो सोचते हैं अरे हम तो उपास नहीं रख सकते. Oh, we cannot be hungry. हम तो भूखे नहीं रह सकते. We cannot be empty. हम खाली पीली नहीं रह सकते. You know, you haven't to be khali pili, but you had to fast and pray if you want to be a deliverer. लेकिन यदि आपको छुटकारे के सेवकाई में चलना है आपको प्रार्थना उपास में लगे रहना है. And there the Spirit of God will move from you. और वहाँ पे ही पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी से और भी सामर्थ्य रीति से कार्य कर पाएगा. Why fasting and prayer is necessary? क्यों प्रार्थना और उपास जरूरी है? You know, it's fasting and praying. When we fast and pray, it is a self-denial of ourselves. और जब हम प्रार्थना उपवास करते हैं तब हम खुद को नकारते हैं. You know, it is a self-denial. खुद के लालसाओं और इच्छाओं को नकारते हैं. Amen, hallelujah. And that's why the fasting and prayer is very important. इसलिए प्रार्थना उपवास इतना जरूरी है. Are you agree with me? क्या आप मेरे साथ सहमत है? When I declare fast, जब मैं डिक्लेयर करूंगा फास्ट, जब मैं डिक्लेयर करता हूँ फास्ट उपास को, you know what happens? क्या होता है? Some people they cannot keep fast. कुछ लोग तो उपास रख ही नहीं पाते. Some people because of they give excuses. कुछ लोग फालतू के बहाने देते हैं. You know, we haven't to give any excuses for fasting and prayer. हमें कोई बहाना नहीं देना है उपास प्रार्थना के लिए. God has chosen you to be a deliverer. परमेश्वर ने आपको चुना है छुटकारा बनने वाले के लिए. You know, when we fast and pray, we deny ourselves. जब आप उपास प्रार्थना करते हैं आप खुद को नकारते हैं. Amen, hallelujah. Amen, You hallelujah. deny your flesh. आप अपने जो शरीर है उसकी अभिलाषा को You deny your appetite. आप अपने भूख को आप मारते हैं. Amen, hallelujah. And you say, no,
God is important. God has chosen me to be a deliverer. और अब कहते हैं हाँ, परमेश्वर ने मुझे छुटकारा बनने वाले के लिए चुना है। Do you want to be like Jesus? क्या आपको यीशु के समान बनना है? Am I asking you? I am asking you something. मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। I'm asking you something. मैं आप लोग से Do you पूछ रहा want to हूँ। be like Jesus? क्या आपको यीशु के समान बनना है? Who appeared, who manifested to destroy the works of the enemy? जिसका प्रगटीकरण हुआ शैतान के काम को खत्म करने के लिए। Then you will come on prayer and fasting also. तो आप भी प्रार्थना और उपवास पे आएंगे। Amen. Hallelujah. Jesus fasted for all of us. यीशु मसीह हम सब के लिए उपवास किया। 40 days he fasted. 40 दिन। In 3.5 year time. 3.5 साल की सेवकाई में He fasted. उसने उपवास किया 40 दिन। And we could see and his prayer life is so important. और उसका प्रार्थना जीवन इतना महत्वपूर्ण था उसके लिए that we could see that the deliverance happens through his life. कि उसके जीवन के द्वारा छुटकारा हुआ। We all want to become like Jesus. हम सबको यीशु मसीह के समान बनना And it है is God's desire. और वो यीशु मसीह And we should deliver people. और हमें वो परमेश्वर की इच्छा है और हमें वो करना चाहिए। Amen. Hallelujah. Amen. So this is what I like to conclude. और यही बात को मैं समाप्त करूंगा। Come with a fasting and prayer. एक उपवास प्रार्थना में आए। You know, one lady was telling me. एक स्त्री मेरे से कह रही From थी, our church only. हमारे कलीसिया से, If I have a Jesus, if I have Jesus, यदि मेरे पास यीशु मसीह है and I can't deliver anybody, और मैं किसी को छुटकारा नहीं दे सकती, then what the use of mine? तो फिर मेरा काम ही नहीं है। I am useless. मैं बिना कोई काम की नहीं हूँ। You know, God has it is God who have appointed me परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है to deliver, to be a deliverer. लोगों को छुटकारा देने के लिए, And I want to do that ministry of मुझे deliverance. वो करना है। And then she was asking me, what should I do then? वो पूछ रही थी कि मुझे क्या करना है। I said fasting and praying. मैंने बोला प्रार्थना उपवास। I pray, वो बोली मैं प्रार्थना तो करती हूँ, but fasting is impossible for me. लेकिन उपवास तो मेरे लिए असंभव के बराबर है। It is impossible. मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। I cannot be without food. मैं तो बिना पेट में कुछ डाले नहीं रह सकती हूँ। You know, in the morning only I want something to eat. सुबह ही मुझे पेट भरना है अपना। You know, that's, but I told her. लेकिन मैंने उससे कहा And she believed. और उसने विश्वास की। And she said, yes, from tomorrow I will start fasting and और praying. उसने कहा हाँ, मैं कल से प्रार्थना उपवास चालू करूंगी। Mala, you do one time fasting. मैंने उससे कहा कि एक बार करो उपवास, One time fasting. एक बार करो। Daytime, don't eat anything. In the evening, you can eat anything. सुबह में करो और शाम को जितना चाहिए आप भर के खाओ। ऐसा नहीं बोला मैंने भर के खाओ, मतलब अपने आप ही आपकी भूख कम हो जाएगी। जैसे जैसे आपका फेथ, जैसे जैसे आपका फास्टिंग बढ़ते जाएगा, आपका भूख कम होते जाएगा, आपका एपेटाइट कम होते जाएगा, आप अपने शरीर में आप खुद ही बदलाव को देखेंगे। अभी उसका गवाही वही है कि मुझे कोई भी बात प्रभु आज उसका गवाही इस तरह से है। मुझसे बात कर रही थी, वो बोल रही थी कि अभी मैं पहले इतना गाली देती थी, इतना सब कुछ करती थी, परंतु अब मैं वो सब बातें मुझे एकदम बेकार लगता है। मुझे एक ही बात है, अगर प्रभु ने अगर मुझे जीवन दिया है तो एक ही बात के लिए दिया है कि मैं लोगों को छुड़ा सकूं, जिस तरह से प्रभु ने मुझे छुड़ाया है कि मैं भी लोगों को छुड़ा सकूं। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, इन जीसस नेम, यीशु के नाम से आमीन। आमेन। कम टू द टेबल। आइए हम मेज पे जाए। फादर वी से थैंक यू। परमेश्वर हम कहते हैं धन्यवाद।
You said, oh God, in your word that should not take in an unworthy manner. तूने वचन में कहा कि इसको हमें अयोग्य तरीके से नहीं लेना है, Lord, because this is a covenant that क्योंकि you made with us. ये एक वाचा है, And if you take in an unworthy manner, you will fall sick. और बाइबल में लिखा है कि यदि हम इसको एक अयोग्य। अयोग्यता से लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। In another word, it says, दूसरी जगह में लिखा है, in another word, it says like that. और दूसरे जगह में ऐसे लिखा है, If you take in a worthy manner, यदि आप एक योग्य तरीके से इसको लेंगे, you will be healthy. आप स्वस्थ रहेंगे, Amen. And your household will be healthy. और आपका पूरा घराना स्वस्थ रहेगा। We say thank you, Lord, for breaking the bread for all of us. धन्यवाद यीशु, ये रोटी को हम सब के लिए तोड़ने के लिए। Lord, we say thank you, Lord. This bread signifies your body, my Father, which is broken on the cross for each one of us. और ये जो देह है वो तेरे शरीर को दर्शाता है जो क्रूस पे हम सब के लिए मारा गया। Lord, by your stripes we are all healed, O Lord. तेरे मार खाने से हम सब चंगे हो चुके हैं। We bless this bread, O God. हम इस रोटी को हम आशीषित करते हैं। In Jesus' name we यीशु मसीह के pray. नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Then he lifted up the cup और उसने प्याले को उठाया and he said, "This is the covenant that a new covenant that I'm making with all of you. और उसने कहा कि ये नई वाचा है जो मैं आप सबके साथ बना रहा हूँ। This my blood. I will pour out my blood for the remission of sins for many people." और मैं अपने लहू को लोगों के कईयों के पापों के लिए बहा दूंगा। And God, we say thank you, Lord, that you poured your precious blood for each one of us. धन्यवाद परमेश्वर, तूने अपने बहुमूल्य लहू को हम सब के लिए बहाया। Lord, we bless you, Lord. कहते हैं धन्यवाद We परमेश्वर। bless this cup, my Father, in Jesus' ये name. प्याले को आशीषित करते हैं यीशु के नाम से, In Jesus' यीशु name. के नाम से। Amen. आमीन। How many of you are celebrating your birthday and wedding anniversary? आप में से कितने लोग अपना जन्मदिन, शादी की सालगिरह मना रहे हैं? If you are celebrating your wedding anniversary and birthdays, I would like to ask Samuel to pray for you all. पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो अपना जन्मदिन, शादी की सालगिरह मना रहे हैं। Lord, we ask for your grace to abound in their life. Lord, let them know, उनको वो जानने पाए कि वो हमेशा तेरे भलाई और तेरे करुणा से घिरे हुए हैं। Yes, Lord, even Lord, no matter how dark the situation may get, जितना भी अंधियारे से वो हो के गुजरे अपने जिंदगी में, लेकिन तेरा वचन कहता है कि मैं ना डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। Amen. Yes, Lord, that is more than enough to know that God walks with me, that Jesus is walking right beside me. You said, I will never leave you, I will never forsake you. तूने कहा कि मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा और कभी ना छोड़ूंगा। परमेश्वर उनको आशीषित दे, उनको जो भी कार्य करते हैं उसमें उनको उसमें उनको सक्सेस दे। Give them success, oh God, in all that they do in the name of Jesus. We bless their marriage, we bless their life in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Take your offering now. This is offering time. आइए हम हमारे भेंट को लेंगे। Let's conclude the prayer. परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। वी थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस ब्यूटिफुल डे। लेट अस नो दैट एवरी डे इज अ गिफ्ट लॉर्ड। एवरी डे लॉर्ड is a favor upon our life, Lord, and we want to live every day to glorify you, Jesus. We want to live our lives for you, God. How many years, Lord, that a man lives, Lord,
Lord, we know that the span of a man is, Lord, just as a passing moment for you, Lord. But let that passing moment, Lord, bless your name forever and ever, Lord. Let our lives bless you, Lord, forever and ever, Lord. Lord, everything in this world, Lord, every single person, everything of this world will fade away, Lord. But Lord, the light of your glory, Lord, shall shine forever and ever, Lord. Your kingdom will, Lord, not pass away, Lord. Your kingdom is holy and eternal, Lord. So is your word, Lord, that we have heard today, Lord. And the word of God shall not pass away, Lord. Let it not pass away from our life, Lord. Heaven and earth will pass away, not your word, Lord. Let it not pass forth from our life without performing a miracle, Lord. The word of yours shall, Lord, come forth and, Lord, produce, Lord, what it was sent forth today, Lord. In the name of Jesus we pray, Lord. Bless each one watching, Lord. Bless their life, Lord. Let them have a blessed week, Lord. And let them have an encounter with your Holy Spirit, Lord, today, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen.